हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो देखो मैं उठ गई हूँ मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में उठ के यार फिर मैं ना थोड़ा सा रिवीजन करने लगी स्टैटिक जीके का, क्योंकि स्टैटिक जीके का जो भी मैंने पढ़ रखा है उसका रिवीजन ले रही हूँ मैं कि मैंने कल क्या पढ़ रखा था, क्योंकि हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी। उसके बाद फिर से नींद आने लगी तो मैंने गर्म पानी पीने लगी, क्योंकि मैं चाय तो पीती नहीं हूँ। तो थोड़ी देर पढ़ने के बाद फिर मैं अपना घर का काम करने लगी, क्योंकि यार घर का काम भी ज़रूरी है। तो देखो पोछा लगा रही थी मैं झाड़ू लगा कर, और बाहर देखा कि बारिश हो रही थी। और बारिश जो है मॉर्निंग से ही हो रही थी, सुबह से 3-4 बजे से ही बारिश हो रही है। तो मैं लाइब्रेरी भी नहीं जा पाई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं लाइब्रेरी नहीं गई, क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश हो रहा था। तो बारिश के कारण नहीं गई, क्योंकि सुबह से नहीं, सुबह के 3-4 बजे से ही हमारे यहाँ पे बारिश हो रहा है, कंटिन्यूस बारिश हो रहा है, रुका नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज का जो टारगेट है वो हम घर पे ही अपना कंप्लीट करते हैं, लाइब्रेरी नहीं जाएंगे। तो देखो आज मैंने उस पर कल टेस्ट दिया था लाइब्रेरी में, उसका एनालिसिस मुझे करना था। तो मैंने उसका एनालिसिस किया पूरा कंप्लीट, और मतलब अभी मेरा कंप्लीट हो गया। सुबह से मैं बैठी हूँ पढ़ने में, तो घर में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि यार बीच बीच में ना कोई ये काम कर दो तो वो काम कर दो, तो होता ना, मेनली गर्ल्स को ये सफ़र करना पड़ता है कि यार वो लड़कों को तो कोई बाउंडेशन नहीं होता, पर लड़कियों को बाउंडेशन बहुत होता है कि हाँ भाई तू पढ़ रही है, चल ये नहीं सोचते हाँ चलो पढ़ रही है नहीं, बीच में भाई ये काम कर दो वो काम कर दो, तो होता है ये गर्ल्स के लिए। तो देखो मेरे को एनालिसिस करने में जितना लाइब्रेरी में टाइम लगता था उससे थोड़ा ज़्यादा, क्या काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है। तो चलो एनालिसिस कर लिया है मैंने, और थोड़ा टाइम लग गया, कोई नहीं। बट उसके बाद ना ये मुझे पेपर करना है। ये जो पेपर है ना, पीडीएफ में है ना, आरपीएफ एसआई के जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस थे ना, वो उसके पीडीएफ में निकाल के लेके आई हूँ, ताकि मे बी कांस्टेबल में भी क्वेश्चंस इसी बेसिस पे पूछ ले। जो आरपीएफ का पेपर है ना, एनालिसिस किया तो मैंने को पता चला कि यार जो क्वेश्चन थे ना हर शिफ्ट में सेम थे, बस नंबर अलग होंगे। मतलब कि जैसे कि बोल सकते हैं कि एवरेज ऑफ 5 नंबर इज़ 52, तो आगे वाले शिफ्ट में क्या बचा कि एवरेज ऑफ 5 नंबर इज़ 45। बस यही चेंज हुआ है, आपका डिफरेंस जो है यही है बस। बाकी हर शिफ्ट में जो पेपर हुआ है ना वो सेम है, क्वेश्चन सेम है, मतलब पैटर्न सेम है। बस यही है कि नंबर जो है कि ये नंबर का इतना एवरेज है, तो उसमें दूसरे नंबर दूसरा दे दिया है। तो बस ये डिफरेंस आपको बता दिया मैंने, आपको किसमें क्या डिफरेंस। बाकी पेपर ओवरऑल जो आरपीएफ एसआई पेपर था वो इजी था, बट आई डोंट नो अबाउट द कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल, कि उसमें कौन से पैटर्न, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। वो तो अब पहला जो पेपर होगा पहले दिन, उसकी बेसिस पे ही हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कैसा पेपर हमें आने वाले शिफ्ट में देखा जाएगा। ओके, बाकी आरपीएफ का कांस्टेबल का जो पेपर है ना, मैथ्स का बहुत ईजी नहीं बोल सकते, बट 1-2 क्वेश्चन जो थे, मैक्सिमम 35 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हम मान सकते हैं टफ है, पर 30 क्वेश्चन हम ईजी वे में भी, हाँ ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। 5 क्वेश्चन चलो आपको टफ लग रहे हैं, तो 30 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर सकते हो आप लोग। तो ये 2 पेपर जो था, ये मुझे 1-2 दिन लगेंगे पेपर सॉल्व करने में, क्योंकि आधे तो मैंने कर लिए हैं, बस थोड़े से और बाकी है करने के लिए, कर लूँगी मैं इसको भी। बाकी और बस। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप मॉडर्न हिस्ट्री करते हो, एंशिएंट और मेडिएवल नहीं करते हो। तो ऐसा नहीं है मैंने कि मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पहले कर लिया तो मैं एंशिएंट और मेडिएवल नहीं करूँगी। मैं एंशिएंट और मेडिएवल भी करूँगी, बट ये मेनली जो क्वेश्चंस है ना, ऐसा नहीं है कि एंशिएंट और मेडिएवल से नहीं आते क्वेश्चंस, वो सारे मतलब सब में से क्वेश्चंस तो आएंगे ही, ऐसा नहीं है कि हम नहीं आएगा तो हम पढ़ेंगे नहीं। देखो क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में, हर सिलेबस में से, हर चैप्टर में से आते हैं क्वेश्चंस, बट मेनली जो मैंने क्वेश्चंस जितना पेपर मैंने दिया है उसके एनालिसिस पे मैं बता रही हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री जो क्वेश्चन है ना ज़्यादा पूछे जाते हैं। मतलब कि जैसे 3 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछ लिया तो एक क्वेश्चन एंशिएंट और मेडिएवल से पूछ लिया। ये ऐसा नहीं है कि सारा चारों के 5 के क्वेश्चन वो मैं मॉडर्न से पूछ लिया, ऐसा नहीं मैंने बोला। मैं जैसे कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, बस ये डिफरेंस है कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो इसमें कम क्वेश्चन। जैसे 1 क्वेश्चन इसमें तो 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसमें पूछ लेते हैं, बस यही डिफरेंस है। ये नहीं बोला मैंने कि क्वेश्चन नहीं आते हैं एंशिएंट और मेडिएवल में से, क्वेश्चन आते हैं, बट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम, क्वांटिटी मतलब कम होते हैं फिर ज़्यादा होते हैं, यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म कर लिया है, अब मुझे बस, और उसके बाद मैं एंशिएंट और मेडिएवल करूँगी, क्योंकि ये नहीं कि मैंने नहीं करूँगी, मैंने अपने वीडियोज़ में भी नहीं कहा है कि मैं नहीं करूँगी, मैं करूँगी। बट मैंने पहला प्रेफरेंस यही देता है। और आजकल के मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पूछ रहा है मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे पहले क्या था कि ये जो समाज था या फिर सोसाइटी थी, ये किसने फाउंड किया था या फॉर्म किया था, इस्टेब्लिश किया था। ओके, बट आज में क्या पूछ रहा है कि ये जो सोसाइटी है फिर कमेटी है वो कहाँ फाउंड किया था, बनाया गया था, और कौन से ईयर में बनाया था। ये आजकल ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि आरपीएफ एसआई में भी मैंने क्वेश्चन
क्वेश्चन जीएस के क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन शिफ्ट के दिए हैं, तो उसमें मेनली क्वेश्चन पूछा है कि कौन से ईयर में फाउंड किया है और कहाँ ये फाउंडेशन हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बहुत मिल रहे हैं आजकल। तो आप स्पेशली जो जब भी कुछ भी पढ़ रहे हैं हिस्ट्री या फिर कुछ भी, तो इसमें कोई भी जैसे युद्ध हो गया, बैटल हो गया, तो उसका ना एक आजकल ईयर भी पूछ रहा है कि कौन सा युद्ध कौन से ईयर में होता है। आजकल पूछ रहा है, पहले नहीं पूछता था क्योंकि बोलते थे कि बच्चे इतना ईयर याद नहीं कर पाते। बट आजकल ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सा ईयर में कौन सा बैटल हुआ था, ये पूछ रहे हैं आजकल में। तो आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसका भी ध्यान दिए कि ईयर भी पढ़ लें हम लोग। और कोई भी कमेटी या फिर सोसाइटी पढ़ रहे हैं तो हम सोसाइटी कहाँ फाउंडेशन किया था, किसने फाउंडेशन किया था, कौन से ईयर में फाउंडेशन किया था, ये मतलब थोड़ा डिटेल्स में पढ़ ले कि हाँ ये किसने फाउंड किया था, कब किया था, कौन से मेंबर्स थे, कौन कौन से नहीं थे। आजकल पूछ रहे हैं कि इस सोसाइटी में कौन कौन से मेंबर्स नहीं थे, और ऑप्शन में से कौन से नहीं है पूछ लेता नॉट मेंबर। तो हमें तो सबके मेंबर्स के नाम पता होना चाहिए, तभी तो हम करेक्ट आंसर लगा पाएंगे। तो आजकल ये क्वेश्चंस बहुत पूछ रहे हैं। तो आप यही मेरा मतलब ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा डीप में पढ़िए कि कौन कौन से कहाँ फाउंड हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट किस ईयर में हुआ था, किसने किया था, और कौन कौन से मेंबर है उसके। बस यही है मेरा ओवरऑल कंक्लूजन। तो बस आज घर पे जो भी टारगेट है कंप्लीट करना है मुझे आज का। तो आज मैंने अपना जो टेस्ट का एनालिसिस था वो कर लिया। उसके बाद अभी स्टैटिक जीके करने जा रही हूँ। और स्टैटिक जीके में से ये किताब मेरे लिए इनफ है, क्योंकि मैंने जो इसके पहले जो टेस्ट दिया था इस किताब में से 3 क्वेश्चन मेरे फंस गए थे। तो मेरे लिए मुझे अभी ऐसा रियलाइज़ हो कि हाँ ये किताब अगर मैं पढ़ लूँगी सही से तो मेरे लिए इनफ होगा ये किताब। ओके। और अभी इसके बाद मैं ये पीडीएफ भी ख़त्म करूँगी। रात को लग जाएंगे 11-12 बज जाएंगे मेरा ये पीडीएफ ख़त्म करते करते। तो ये पीडीएफ मुझे कैसे भी ख़त्म करना है आज और कल में। और मैंने थोड़ा बहुत तो ख़त्म कर ही लिया है और थोड़ा बहुत बाकी है, तो ये 2 दिन तो लगे जाएंगे ख़त्म करने में मैक्सिमम। बट ट्राई करूँगी कि 1.5 डेज़ में ख़त्म हो जाए, बट मैक्सिमम 2 डेज़ तो लगेगा ही। तो आज रात तक मुझे ये पीडीएफ ख़त्म करना है। और उसके बाद मुझे अपनी जीके में एंशिएंट और मेडिएवल पढ़ना है। तो मैं एंशिएंट से स्टार्ट करूँगी आपको। और मुझे किसी ने पूछा था कि कौन से पब्लिकेशन से पढ़ती हूँ। तो देखो मैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ किरण पब्लिकेशन से प्रैक्टिस करती हूँ, जो कि एसएससी की किरण पब्लिकेशन है। देखो सबका जो जीएस का सिलेबस चेंज तो नहीं होता, सबका जीएस का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, ऑलमोस्ट का सेम टू सेम रहता है। तो हमें जीएस का अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जिससे प्रैक्टिस करती हूँ एसएससी की PYQ है, जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। मैंने तो आपको दिखा देती, वो मेरे पास लाइब्रेरी में है। तो मैं आपको लाइब्रेरी में कभी अगर घर पे ले आई तो मैं दिखा दूँगी आपको, या फिर मैं लाइब्रेरी में आपको दिखा दूँगी। ओके। तो बस आज का शेड्यूल जो भी टारगेट था बस इतना ही। और मुझे अपनी कंप्लीट करनी, अपनी जो भी टारगेट है आज का घर पे ही। चलो बाय बाय। देखो दोस्तों आपके सामने ये टाइम दिख रहा होगा और ये इतने 11:40 होने वाले हैं और अभी तक मैं ये पीडीएफ जो है RPF SI के मैथ्स के पीडीएफ अभी तक मैं ये पीडीएफ कर रही हूँ और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। बट टाइम तो लगेगा ना, काफ़ी था पीडीएफ में, बट कोई नहीं, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे मेरे पेपर। और ये ख़त्म करके ही रहूँगी पेपर को, क्योंकि यार थोड़ा देखो एक होता है ना कि प्रैक्टिस कर लेते हैं तो प्रैक्टिस हो जाता है थोड़ा बहुत।